बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर, पक्षी और कीट रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में एक तोता रहता था, लेकिन वह साधारण तोता नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके पंखों में नीली हरी सुनहरी आभा। जंगल के बाकी पक्षी कहते थे कि वह तोता साधारण नहीं बल्कि जादुई तोता है। तोते के बारे में यह भी कहा जाता था कि जिसे वह अपना मित्र बना ले, उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन शर्त यह थी कि वह व्यक्ति लालच से भरा ना हो, बल्कि नेक दिल और सच्चा हो। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भोला नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ढंग का खाना, लेकिन उसके दिल में दया और ईमानदारी भरी थी। वह जंगल से लकड़ियां काट कर गांव में बेचता और उसी से अपनी माँ का पेट पालता। एक दिन लकड़ी काटते काटते भोला उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा। उसने वहां उस चमचमाते तोते को देखा। तोते ने अपनी मधुर आवाज में कहा, डर मत बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक जादुई तोता हूँ। मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जिनका दिल साफ हो। भोला हैरान रह गया। उसने कभी बोलते हुए तोते की कल्पना भी नहीं की थी। तोते ने कहा, भोला, अगर तुम सच में नेक दिल हो तो मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, लेकिन याद रखना, यह वरदान केवल दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, तोते महाराज, मैं वचन देता हूँ कि कभी लालच नहीं करूँगा। तोते ने अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी पंख भोला को दिया। जब भी तुम इस पंख को आकाश की ओर उठाकर भलाई की प्रार्थना करोगे, तुम्हारी मदद हो जाएगी। भोला बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह वरदान जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना होगा। गांव में उस समय अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख गए थे। लोग भूख से परेशान थे। भोला ने तोते का दिया हुआ पंख उठाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गांव में बारिश हो जाए ताकि सबकी भूख मिट सके। अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव वाले बहुत खुश हुए। सब सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। भोला जानता था कि यह तोते की मदद से हुआ है, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे भोला उसी पंख से गांव वालों की समस्याएं हल करता रहा। कभी बीमार को दवा मिलने लगी, कभी गरीब को अनाज मिल गया। लेकिन गांव में एक लालची व्यापारी भी रहता था। उसने देखा कि भोला की हर बात सच हो जाती है। उसने भोला से पंख छीन लिया और खुद सोने चांदी मांगने लगा। जैसे ही व्यापारी ने लालच भरी प्रार्थना की, पंख राख में बदल गया और तोते की आवाज गूंजी, वरदान केवल भलाई के लिए था, स्वार्थी मनुष्यों के लिए इसमें कोई शक्ति नहीं। व्यापारी को शर्मिंदा होकर गांव छोड़ना पड़ा। भोला को तोते ने फिर दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने तुम्हें महान बनाया है। याद रखो, असली जादू नेक दिल इंसान के कर्मों में होता है, ना कि जादुई पंखों में। गांव में शांति लौट आई। लोग मेहनत और ईमानदारी से जीने लगे। कुछ समय बाद जंगल में नया संकट आ गया। शिकारी वहां आने लगे और मासूम जानवरों को पकड़ने लगे। तोता चिंतित हुआ और भोला से बोला, अब तुम्हारी असली परीक्षा है। क्या तुम सिर्फ गांव वालों की ही नहीं, बल्कि इस जंगल के प्राणियों की भी रक्षा करोगे? भोला ने बिना सोचे हामी भर दी। उसने पंख उठाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस जंगल की रक्षा करो और निर्दोष जानवरों को बचाओ। अचानक शिकारियों के जाल टूट गए। उनके हथियार काम नहीं करने लगे और वे घबराकर जंगल से भाग गए। जानवरों और पक्षियों ने भोला को धन्यवाद दिया। हाथी ने उसे फल भेंट किए, बंदरों ने उसके लिए मिठास भरे फल तोड़े और हिरन ने
उसके लिए एक चमकता हुआ पत्थर लाकर दिया। तोता बोला, देखो भोला, असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि प्रेम और दोस्ती है। आज पूरे जंगल ने तुम्हें अपना साथी मान लिया है। भोला ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी खजाने से बड़ी होती है। वहीं दूसरी ओर वह लालची व्यापारी जो गांव छोड़कर चला गया था, फिर वापस आया। उसने सुना कि भोला को सब जानवर और पक्षी प्यार करते हैं और उसके पास अब भी जादुई तोते का आशीर्वाद है। उसने फिर चालाकी से भोला से पंख मांगना चाहा, लेकिन इस बार भोला ने उसे साफ कह दिया, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो खुद नेक काम करो, जादुई पंख का इस्तेमाल नहीं। तुम्हारे दिल की सच्चाई ही तुम्हें वरदान दिला सकती है। व्यापारी को शर्म आई। पहली बार उसने स्वीकार किया कि वह गलत था। व्यापारी ने गांव वालों से माफी मांगी और तय किया कि अब वह अपने धन का इस्तेमाल गरीबों की मदद में करेगा। तोता भोला से बोला, देखो, नेक इंसान बनने के लिए जादू की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सही रास्ते पर चलने की इच्छा होनी चाहिए। धीरे धीरे व्यापारी भी गांव वालों के साथ मिलकर अच्छे काम करने लगा और सबका सम्मान अर्जित कर लिया। समय बीतता गया। भोला अब बड़ा होकर भी हमेशा ईमानदारी और दया के रास्ते पर चला। तोता अक्सर उससे मिलता और कहता, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन असली ताकत तुम्हारे दिल में है। गांव समृद्ध हो गया, जंगल सुरक्षित रहा और सबने मिलकर एक खुशहाल जीवन जिया। भोला बच्चों को हमेशा यही सिखाता, जादू किसी पंख या तोते में नहीं बल्कि हमारे नेक इरादों और अच्छे कर्मों में छुपा होता है। अब सुने दूसरी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। लोग सादे जीवन में खुश थे, लेकिन एक युवक था, माधव, जो हमेशा सोचता, काश मेरे पास इतना धन होता कि मुझे कभी मेहनत ना करनी पड़े। एक दिन माधव लकड़ियां काटने जंगल गया। वह थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी उसकी नज़र एक अजीब चमक पर पड़ी। पेड़ की शाखा पर बैठा एक सुनहरे पंखों वाला तोता सूरज की किरणों में झिलमिला रहा था। माधव हैरान होकर बोला, अरे, ये तोता तो सोने जैसा चमक रहा है। तोता मधुर आवाज में बोला, माधव, डरो मत, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। माधव ने कहा, तुम बोलते भी हो? तोता हंसते हुए बोला, हाँ, मैं एक जादुई तोता हूँ और तुम्हारे भीतर की इच्छा ने मुझे बुलाया है। माधव, अगर तुम मेरा सच्चा मित्र बनो तो मैं तुम्हें सुख और संपन्नता दे सकता हूँ, पर याद रखना, कभी झूठ मत बोलना और लालच मत करना। माधव उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तोता बोला, अच्छा, मैं रोज़ तुम्हें एक सुनहरा बीज दूंगा। जहाँ इसे बोओगे वहाँ से अनाज और धन उगेगा, लेकिन अगर तुम लालच करोगे तो जादू नष्ट हो जाएगा। माधव ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे उसके सपने सच होने वाले हैं। अगली सुबह माधव ने पहला बीज अपने खेत में बोया। सूरज की रोशनी में खेत चमक उठा। अगले ही दिन खेत से सुनहरे गेहूं की बालियां उग आई। गांव वाले देखकर दंग रह गए। देखो, मोहन के खेत में सोना उगाया है। माधव ने गेहूं बाजार में बेचा और पलक झपकते ही अमीर बन गया। उसने नया घर बनाया, कपड़े खरीदे और गांव में उसका मान बढ़ गया। लोग हैरानी से कहते, अरे माधव, इतना धन कहाँ से आया? माधव मुस्कुरा कर कहता, बस मेहनत और ईश्वर की कृपा। लेकिन सच्चाई केवल माधव और उस जादुई तोते को ही पता थी। समय बीतता गया। माधव की संपत्ति बढ़ती गई, पर उसका लालच भी बढ़ने लगा।
अब उसे एक बीज से संतोष नहीं था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं तोते को पकड़ लूं तो सारे बीज मेरे होंगे। अगली सुबह तोता आया तो माधव ने उसे मिठाई का लालच देकर जाल डाल दिया। तोता घबरा कर बोला, माधव, ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। माधव बोला, अब तू कहीं नहीं जाएगा। मैं सारे बीज लूंगा और सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। तभी अचानक बिजली की कड़कने की आवाज आने लगी। तेज हवा चलने लगी। तोते ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और कहा, माधव, तूने जादू की सबसे बड़ी शर्त तोड़ दी। अब देख परिणाम। तेज हवा चली। आसमान काला हो गया। माधव का घर ढह गया। खेत सूख गए। सोना मिट्टी बन गया। माधव चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तोता गंभीर आवाज में बोला, तूने वादा तोड़ा माधव। लालच ने तेरा भाग्य छीन लिया। इतना कहकर तोता आसमान में उड़ गया। माधव अकेला रह गया। खाली हाथ, खाली मन, खाली घर। अब माधव गरीब हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वह दिन रात जंगल में भटकता, तोते को पुकारता, हे तोते, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। एक रात आंसुओं में डूबा पेड़ के नीचे सो गया। अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। वही जादुई तोता उसके सामने प्रकट हुआ। तोते ने कहा, माधव, तूने अपनी गलती समझ ली है। सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई जादू नहीं होता। माधव रोते हुए बोला, मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तोता बोला, कल सुबह सूरज निकलेगा। मैं तुझे 3 बीज दूंगा, एक सत्य का, एक परिश्रम का और एक प्रेम का। उन्हें ईमानदारी से बोना। फिर अगली सुबह माधव ने तीनों बीज अपने खेत में बोई। दिन रात मेहनत की। अब उसके चेहरे पर शांति थी, लालच नहीं। कुछ हफ्तों बाद खेत हरियाली से भर गया। फसलें लहराने लगीं, लेकिन इस बार माधव ने अनाज बेचने के बजाय उसे गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। धीरे धीरे पूरा सोनपुर गांव बदल गया। लोग माधव से प्रेरित होकर एक दूसरे की मदद करने लगे। अब वहां झगड़े नहीं, केवल भाईचारा था। गांव के बच्चे खेतों में गाते, मेहनत का फल मीठा होता है। और एक दिन जंगल से वही सुनहरी किरण उतरी। जादुई तोता फिर आया। तोता मुस्कुरा कर बोला, माधव, तू अब सच्चा मनुष्य बन गया है। तूने सिद्ध किया कि अच्छाई सबसे बड़ा जादू है। कहते हैं उस दिन की बात सोनपुर गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। हर साल वहां अनाज की भरमार होती। गांव वालों ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया। माधव रोज वहां दीप जलाता और बच्चों को सिखाता, बेटा, सच्चाई और मेहनत सबसे बड़ा जादू है। जो दूसरों का भला चाहता है उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। समय बीता। माधव बूढ़ा हो गया। एक शाम उसने आसमान की ओर देखा। उसे वही जादुई तोता उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। माधव अब समझ चुका था, लालच से विनाश और सच्चाई से उत्थान होता है। जादू बाहरी चीज नहीं, वह हमारे दिल में छिपा है। अगर दिल सच्चा हो तो हर सपना सच हो सकता है। जादू या वरदान तभी फलते हैं जब हम उन्हें दूसरों की भलाई में लगाएं। लालच और स्वार्थ हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि नेक दिल इंसान बिना जादू के भी दुनिया बदल सकता है। भलाई का फल हमेशा मीठा होता है। लालच से कभी सुख नहीं मिलता। असली जादू इंसान की दया, ईमानदारी और प्रेम में है। लालच और घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्चाई, करुणा और प्रेम ही असली जादू है। जो बांटता है वही सबसे अमीर होता है। जादू बाहर नहीं, इंसान के दिल में होता है। पश्चाताप और भलाई से हर गलती सुधर सकती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।
कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।